नमस्ते दोस्तों, फिल्मी रिव्यू चैनल में सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी पसंद की टॉप 10 एनिमे लिस्ट की वीडियो पोस्ट की थी और आज ये रहा उसका दूसरा पार्ट। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले चलते हैं नंबर 10 की तरफ, मॉब साइको 100। इस एनिमे का नाम कभी आपने सुना है? इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इस एनिमे के बारे में जानते होंगे। इट्स अ वेरी अंडररेटेड एनिमे, बट वन पंच मैन एनिमे शायद आपने देखा ही होगा, और जिसने वन पंच मैन लिखा है दैट सेम पर्सन हैज ऑल्सो रिटन दिस मांगा। कहानी में दिखाई गई है शिगियो कागेयामा की जिंदगी, एक ऐसा लड़का जिसके पास खतरनाक साइकिक पावर्स है, पर वो चाहता है एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना। इसीलिए उसे खुद को हमेशा शांत रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो किसी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, नंबर 9, मॉन्स्टर। एक और अंडररेटेड सीरीज, इसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। अगर पता है या फिर आपने ये सीरीज देख लिया है तो जरूर से कमेंट में बताइएगा। एनीवेज, मॉन्स्टर एनिमे की कहानी आधारित है डॉक्टर केंजो टेनमा को लेकर, जो हॉस्पिटल पॉलिटिक्स से बिल्कुल नाखुश थे। फिर एक दिन अस्पताल में एक साथ 2 मरीज को लाया गया। उनमें से एक जवान लड़का था जिसके माथे पे गोली लगी थी और दूसरा जन एक मेयर था। टेनमा को ऊपर से ऑर्डर आया कि मेयर का ट्रीटमेंट करे, पर टेनमा ने ऑर्डर फॉलो न करते हुए उस लड़के का ट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। लेकिन इससे भी बड़ा सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि जिस लड़के का ट्रीटमेंट उसने किया था वो लड़का एक सीरियल किलर है। इट्स अ वेरी डीप एंड डार्क एनिमे। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप की कहानी देखना पसंद है तो दिस इज अ मस्ट वॉच सीरीज फॉर यू। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ, नंबर 8, जुजुत्सु काइसेन। जो लोग एनिमे नहीं देखते हैं उन्हें भी अब तक पता चल चुका है सतारू गोजो कौन है। दूसरी सीजन आने के बाद से इसकी लोकप्रियता बढ़ चुकी थी। इस साल क्रंचीरोल बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर इसी को मिला था, बट जुजुत्सु काइसेन का मांगा रिसेंटली सितंबर 30, 2024 को खत्म हुआ। पर शायद अकुटामी गेगे इस सीरीज को थोड़ा जल्दबाजी दिखाते हुए खत्म किए थे। पर आपको एक्शन देखना पसंद है तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। नंबर 7, डान डा डान। इस साल रिलीज हुई ये एनिमे बहुत ही यूनिक एनिमेशन यूनिक कंसेप्ट को लेके बनी है। कहानी के मेन कैरेक्टर्स है एक लड़का और एक लड़की, मोमो अयासे एंड तकाकुरा कैन। मोमो को भूतों पे बिलीफ है पर एलियंस पे नहीं, और दूसरी तरफ कैन को एलियंस पे बिलीफ है पर भूतों पे नहीं। कहानी तब शुरू होती है जब दोनों एक दूसरे को डेयर देते हैं। तब दोनों को ही पता चलता है दोनों कितने गलत थे। नंबर 6, डीमन स्लेयर। एक ऐसी एनिमे सीरीज जो रिलीज होने के साथ साथ ही मशहूर हो गया। एन अवार्ड विनिंग एनिमे सीरीज फॉर इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग एनिमेशंस। सिर्फ इसकी एनिमेशन अच्छी नहीं है बल्कि उसके साथ एंगेजिंग और एक्शन पैक्ड स्टोरी भी है। डीमन स्लेयर सीरीज में अभी तक कुल मिलके 3 सीजन बने हैं और इसका फाइनल सीजन आने ही वाला है, वो भी थिएटर्स में। फाइनल सीजन आने से पहले इमोशन से भरी इस सीरीज को एक बार जरूर देखनी चाहिए आपको। नंबर 5, कोड गियास। ज्यादातर एनिमे बनाई जाती है जापानीज मांगा से, बट कोड गियास इज एन ओरिजिनल एनिमे सीरीज। इसकी कोई मांगा नहीं थी, पर फिर भी इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। एनिमे कम्युनिटी में कोड गियास की एंडिंग को माना जाता है द ग्रेटेस्ट एंडिंग इन एनिमे हिस्ट्री। कहानी में दिखाई गई है ललियूश लम्प्रूज की जिंदगी, जिसे सीसी नाम की एक रहस्यमय लड़की की तरफ से मिल जाती है किसी को भी गुलाम बनाने की शक्ति, द पावर ऑफ एब्सोल्यूट ओबीडियंस। अब ललियूश इस शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी अंधी बहन के लिए बनाना चाहता है एक अच्छी सी दुनिया। पर हम सभी को पता है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी आप सीरीज में ही देख लीजिएगा। अगर आप डेथ नोट के फैन हो तो इसको भी एक बार जरूर चेक कीजिए। नंबर 4, वन पंच मैन। कहानी है सैतामा की, जो एक सुपर हीरो है और वो अपने एक पंच से ही दुश्मन को हरा सकता है। साउंड्स बोरिंग ना? मुझे पता है आप लोग भी जानते हो ये शो कितना अच्छा है, स्पेशली इसका पहला सीजन। वन पंच मैन सीजन 3 अगले साल आने वाला है, तो उससे पहले जरूर से देख लीजिए इसे।
अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, नारुतो शिपुडेन। मेरे बहुत से दोस्त जो एनिमे देखते भी नहीं, उन्हें भी नारुतो के बारे में पता है। यही से आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस एनिमे की पॉपुलैरिटी। ड्रैगन बॉल और वन पीस की तरह नारुतो भी पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर है। नारुतो शिपुडेन देखने से पहले आपको देखना होगा नारुतो सीरीज, जिसमें कुल मिलके 220 एपिसोड्स है, पर आप 145 तक देख के बाकी के एपिसोड्स स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे फिलर एपिसोड्स हैं। फिर नारुतो कंप्लीट करने के बाद देखना शुरू कीजिए नारुतो शिपुडेन। इसमें कुल 500 एपिसोड है, जिसमें शायद 200 एपिसोड्स फिलर होंगे। मैं बोलूँगी अगर आप इस सीरीज को पूरा देखना चाहते हो तो फिलर एपिसोड्स हटा के देखो। नेक्स्ट अप नंबर 2, गिंतामा। इस एनिमे को आप बोल सकते हो द फनीएस्ट एनिमे एवर एग्जिस्ट। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ एलियंस ने अटैक किया है अर्थ को, फिर अर्थ को बचाने आगे आते हैं समुराई, लेकिन शोगन एलियन से डर के अपनी कायरता दिखाते हुए हार मान ली। इसीलिए अब इंसानों को एलियंस की नौकर बन के जिंदगी बिताना पड़ रहा है। ये एनिमे बहुत अच्छी तो है, लेकिन ये एनिमे इंग्लिश डब में अवेलेबल नहीं है। इसे देखने के लिए आपको इंग्लिश सबटाइटल्स में देखना होगा। एंड फाइनली नंबर 1 ऑन दिस लिस्ट, स्टाइंग्स गेट। टाइम ट्रैवल वाली कहानी अगर आपको पसंद है, देन दिस इज द एनिमे फॉर यू। ये एनिमे आपका दिमाग हिला के रख देगा। 2009 में रिलीज हुई इस एनिमे के अंदर कुल 24 एपिसोड है। इस एनिमे की स्टोरी, इसकी राइटिंग, कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरह से की गई है। इसमें दिखाई गई है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस एनिमे इज अ अंडररेटेड मास्टरपीस। सभी एनिमे फैन को इसे एटलीस्ट एक बार तो देखनी ही चाहिए। एंड दैट इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।